चलिए, अब प्रविष्टि करने के लिए हमें यहां पर पहले देखना होगा कि कंपनी को कितने अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,50,000 और 5 रुपए प्रति अंश कंपनी ने मांगे थे। तो वो सब सूचना आप इस टेबल से भी ले सकते हो। देखिए, टेबल में दिया हुआ है कि आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है, 12,50,000 प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले इसकी प्रविष्टि और उसके बाद में 12,50,000 का हिसाब ये रहा। 10 लाख तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम में गया, 2 लाख आवंटन पे गया, 50,000 आपने रिफंड कर दिया। तो आइए मैं इसकी प्रविष्टि करने के लिए आपके सामने पहले जर्नल बना लेता हूं। जर्नल का एक फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मेट हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसकी एंट्री करने के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये लीजिए जर्नल। क्या नाम था कंपनी का? जो कंपनी का नाम हो वो कंपनी का नाम आपको यहां पर दिखाना होगा। यहां नाम में देख लेता हूं, प्रीमियर टूल्स लिमिटेड। तो यहां आपको प्रीमियर टूल्स लिमिटेड को नाम को दिखाना है। जर्नल ऑफ प्रीमियर टूल्स लिमिटेड। जो प्रीमियर टूल्स लिमिटेड है उसकी जर्नल हम बना रहे हैं, जो ये जर्नल ऑफ प्रीमियर टूल्स लिमिटेड। यहां पर मैं जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूं। डेट वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे हम। क्यों खाली छोड़ेंगे? क्योंकि यहां डेट के बारे में कोई सूचना हमें नहीं दी गई है कि क्या डेट को हमें यहां पर प्रयोग में लेना है। तो डेट की सूचना नहीं दी हुई है, तो डेट वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना चाहिए। ये जर्नल फोलियो और ये डेट वाला कॉलम बना रहा हूं लेकिन खाली छोड़ूंगा। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। आप चाहे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखे या खाली इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर दीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे मिले थे? अभी मैंने बताया 12,50,000 रुपए मिले थे। उस विश्लेषण तालिका में देख लीजिए, आपको सब सूचना दी गई है। 12,50,000 रुपए। तो आप यहां पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड सबसे पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री आपको टेबल से ही देखनी है। जो एप्लीकेशन का पैसा मिला था उसका समायोजन कैसे हुआ। तो जो शेयर एप्लीकेशन था उसको पहले क्रेडिट किया, तो अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। ये लीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 12,50,000 से। कुछ पैसा इसमें से कहां गया? शेयर कैपिटल में गया। कितना गया अभी बताता हूं मैं आपको। कुछ पैसा कहां गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में गया। वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कैसे आप इसकी राशि निकालोगे। कुछ पैसा आपने शेयर अलॉटमेंट पे समायोजित किया। वो कितना किया वो हम अभी देखते हैं। और कुछ पैसा आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। तो वो बैंक अकाउंट से रिफंड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एंट्री मैंने पूरी एंट्री वो किससे बनाई है? वो आपकी जो टेबल थी, इसी टेबल में आप देखोगे जो 12,50,000 रुपए मिले थे उसमें से 10 लाख जो थे वो अंश पूंजी और प्रीमियम दोनों मिलाकर थे। 2 लाख आपने कहां ट्रांसफर किए? 2 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिए और बाकी जो था वो आपने 50,000 का रिफंड किया। तो ये तो मुझे पता ही है कि 2 लाख रुपए जो थे आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, 50,000 का आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। बाकी बचा 10 लाख। वो 10 लाख आपको इन दोनों में क्या करना है? बांटना है। कैसे करूंगा? देखिए, चूंकि मुझे पता था कंपनी 2 लाख अंश निर्गमित कर रही है, तो 3 रुपए तो कैपिटल के थे और 2 रुपए प्रीमियम के थे। क्योंकि 5 रुपए कुल मांगे गए थे प्रीमियम समेत, तो 3 रुपए तो कैपिटल के थे और 2 रुपए प्रीमियम के थे। तो 2 लाख इंटू 3 करूंगा तो टोटल मिलेगा 6 लाख रुपए तो आपके कैपिटल में गए, और 2 लाख इंटू 2 करूंगा तो 4 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे? प्रीमियम के हो जाएंगे। और यहां नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग आपका एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आपने एप्लीकेशन का पैसा क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। ये एडजस्टेड हो चुका है। चलिए अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। यहां पर आप चूंकि जानते हो
जब एप्लीकेशन की बात करेंगे, आवेदन की बात करेंगे, तो पहले पैसा मिलेगा फिर हम कैपिटल में डालेंगे। लेकिन जब हम अलॉटमेंट से, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए न्यूनतम जो अभिदान था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो किसी भी कंपनी की दशा में 90% होता है, यानी कंपनी को 90% आवेदन मिल जाने चाहिए। और यहां पर 90% से ज्यादा मिले, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अधि अभिदान है, अंशों, ज्यादा अंशों का क्या मिला है, आवेदन मिला है। तो यहां पर चूंकि इसीलिए सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन में जाता है फिर कैपिटल में जाता है, बट अलॉटमेंट से, आवंटन से हम पहले कैपिटल में डालेंगे फिर उस पैसे को ले, क्योंकि पहले ड्यू करेंगे, पहले पैसा लेने के लिए मांगेंगे, फिर वो पैसा अंशधारी क्या करेगा, भुगतान करेगा। तो टू शेयर कैपिटल कितना, अभी मैं बताता हूं। तो यहां पर आप नरेशन ये लिख सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट का, आवंटन का पैसा आपने ड्यू किया है, कितना है। यहां पर अगर मैं राशि निकालना चाहूं, 2 लाख अंश थे, आप आवंटन पर कितना मांग रहे थे? देखिए 3 रुपए प्रति अंश आप मांग रहे थे, तो कुल मिलाकर 6 लाख रुपए आप मांग रहे हो यहां पर। लेकिन 6 लाख में से 2 लाख पहले ही मिल चुके हैं। ये देखिए 2 लाख से पहले ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है आपका। तो यहां पर जब मिलने की बात होगी तब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी तो आपको पैसा मांगना है, कैसे निकालोगे? यहां पर सिंपल सी बात है, 2 लाख अंश थे, 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए मांगने हैं, लेकिन 6 में से 2 पहले ही मिल गए, और वो एक नवीन जो था उसने ये पैसा नहीं दिया है, ये आपको बोला गया है प्रश्न में। तो आइए अब आगे की प्रविष्टि करते हैं, क्योंकि मेरा ये पेज खत्म हो गया तो मेरे को अगले पेज पे चलना पड़ेगा। वही फॉर्मेट में आगे वही फॉर्मेट बना रहा हूं, उसी फॉर्मेट पे एंट्रीज होगी, तो आप टोटल आप करिएगा यहां पर। आइए अब मैं पैसा लेने की बात करता हूं। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो मिला वो बैंक में गया, जो नहीं मिला, नवीन जो था उसने पैसा नहीं दिया, उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना नहीं दिया अभी मैं बताता हूं आपको, टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन यहां पर जो आएगा वो आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एरियर मेंट। आपने कॉल्स इन एरियर बना दिया जो पैसा नहीं मिला उससे। चलिए अब यहां पर बात करते हैं उस नवीन की। नवीन को कितने अंश निर्गमित किए थे? 6000 अंश। उससे भी 3 रुपए मांगे होंगे आपने, यानी कितने मांगे होंगे? 18,000 रुपए मांगे। लेकिन नवीन ये बोलेगा कि मैं 6000 तो पहले ही दे चुका हूं, 6000 तो आवेदन के साथ वो दे चुका है। तो नवीन का कितना पैसा आपको नहीं मिला वो आप इसमें से 6000 घटा दीजिए, यानी आपको नवीन के 12,000 रुपए जो थे वो नहीं मिले। तो यहां मैंने इसको अलग कलर से दिखाया तो आपके सामने हाईलाइट हो रहा है। 6000 नवीन को दिए गए थे अंश, 3 रुपए मांगे, 18,000 मांगे, उसमें से 6000 वो पहले ही दे चुका है, अलॉटमेंट के पैसा पहला ही दे चुका है। तो उसके कितने पैसे बाकी बचते थे? 12,000 बचते थे जो उसने नहीं दिए, वो कॉल्स इन एरियर में हो गया। अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा था? देखिए 6 लाख आपने मांगा था, उसमें से 2 लाख पहले ही मिल चुका है, तो 4 लाख बाकी चलता है, और 4 लाख में से 12,000 रुपए नहीं मिले, यानी 3,88,000 रुपए आपको मिल गए। ये कैसे निकाला मैंने? देखिए 6 लाख आपने मांगे, ये 6 लाख मांगे, उसमें से 2 लाख पहले मिल चुके हैं, यानी 4 लाख आपको मांगने थे, 4 लाख में से 12,000 नहीं मिले, यानी 3,88,000 रुपए। कैसे निकाला? 4 लाख में से 12,000 घटा दिए तो 3,88,000 रुपए आपको यहां पर मिल गए। चलिए अब फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, मांगते हैं, तो उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल कितने अंश थे? वही 2 लाख अंश, और 4 रुपए के हिसाब से आपने कितने मांगे थे?
8 लाख रुपए मांगे थे, तो ये 8 लाख रुपए आपने क्या कर दिया, यहां पर डेबिट कर दिया और 8 लाख क्रेडिट कर दिया। नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। आपने कौन सी कॉल ड्यू करी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पूरा लिख लीजिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब इससे मिलने इसको मिलने की बात की, कितना पैसा इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिला उसकी हम यहां पर बात करते हैं।